भीम मेरी बराबरी कर सकता है, इसलिए मैं भीम से युद्ध लड़ सकता हूँ। कन्हैया ने कहा ठीक है, आप भीम से ही युद्ध लड़िए। उसी समय भीम से जरासंध से युद्ध होता है। युद्ध होते होते भीम दादा की एक एक नस को ढीला कर दिया जरासंध ने। भीम ने कहा कन्हैया अब हम लड़ने वाले नहीं हैं। अरे क्यों? क्योंकि मेरी तो एक एक नस ढीली कर दी, ये जरासंध पे बचने वाले नहीं है, भाग लो यहाँ से, खिसक लो। कन्हैया कहते नहीं, ऐसे नहीं खिसकेंगे, अगर खिसक गए तो बेइज्जती हो जाएगी। बोले अच्छा तो क्या करें? कि भीम भैया तुम हमारे तरफ देखते नहीं हो, अगर तुम हमारे तरफ देखें तो दाव पेच बतावे। तब कहा कि तुम्हारे तरफ देखने की चलती वहां प्राणों की पड़ती है कि प्राण कैसे बच जाएं, लेकिन कन्हैया कहते हैं देखना तो पड़ेगा, नहीं देखोगे तो दाव पेच कैसे मिलेगा। तब भीम ने जब युद्ध प्रारंभ किया तो कन्हैया की तरफ देखा। जैसे ही कन्हैया की तरफ देखा, कन्हैया ने तिनका उठाया, तिनका उठा करके बीच में से दो भाग करके फेंक दिए। जैसे दो भाग करके फेंके, वही कार्य भीम ने किया कि एक जंगा पर पैर रखा, दूसरी जंगा को उठा करके चीर दिया, बीच में से दो भाग हो गए और इधर उधर फेंक दिया। लेकिन जरासंध की इतनी शक्ति को वापस जुड़ गया, वापस जुड़ गया। अब भीम कहते हैं कन्हैया तुमने जो दाव पेच बताया वो भी फेल हो गया। कन्हैया कहते हैं कोई बात नहीं, अब की बार फिर युद्ध लड़ो। जरासंध कन्हैया से भीम ने कहा कि जरासंध इतना शक्तिशाली है कि दो भाग कर दिए फिर भी जुड़ गया, अब जासे कैसे जीतेंगे, हम जीतने वाले नहीं हैं। भीम कहते हैं भैया खिसक लो। कन्हैया कहते हैं नहीं भैया, केवल एक बार और मेरी बात मान जाओ। फिर भीम युद्ध लड़ने को तैयार होते हैं, जरासंध से खड़े हो गए। अब युद्ध होता है तो कन्हैया ने तिनका उठाया, उठा करके चीरा और चीर के दिशाएं चेंज कर दी। जो दिशाएं चेंज की तो भीम समझ गए और जंगा पर जंग पैर रख करके जंगा को चीर दिया, एक दो भाग कर दिए और दिशाएं चेंज कर दी। और ये भक्त वत्सल भगवान की। हाँ, इस कथा से क्या मिलता है? इस कथा से ये मिलता है कि जब तक हम कन्हैया का सहारा नहीं लेंगे तब तक हमारी विजय होने वाली नहीं है। नहीं आया समझ?